एकड़ जमीन, 40 लाख। 2013 पहले जब ये कांग्रेस ने अमेंडमेंट नहीं किया था वक्फ बोर्ड का, तो मात्र जो है 23,000 एकड़ जमीन था वक्फ बोर्ड को, मात्र 23,000। 2013 तक। और जब इसने अमेंड कर दिया कानून की जहां आप नोटिस चिपका दो वक्फ बोर्ड का, और तो आपका हो जाएगा, और वो ना तो किसी अदालत में जा सकते हैं, इनकी एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, वही जाकर करना। तो इन्होंने ऐसा कांग्रेस ने सिस्टम बना दिया, तो इन्होंने उस सिस्टम को आर्टिकल को सेक्शन को यूज करके वक्फ बोर्ड का 2013 और 2 सिस्टम 1995 का यूज कर इन्होंने क्या किया कि 40 लाख एकड़ जमीन को उन्होंने 23,000 एकड़ से 40 लाख एकड़ 12 साल में उन्होंने कर लिया। अब इस पर जब सरकार को जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया, तो सरकार ने कहा भाई, और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात है, जो ये भूमाफिया लोग जो गरीब लोगों की जमीन को लेकर बैठे हुए हैं, उसको वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं कितना, 1,000 रुपया महीना लीज पर लिए हुए हैं, 100 साल की लीज पर लिए हुए हैं। अब वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं किसी को 1,000 रुपया, किसी को 10,000, किसी को 5,000, और खुद उस पर 5 स्टार होटल बना हुआ है जिसमें डेली करोड़ों की कमाई हो रही, डेली कोई बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, समझे ना, ये है। और ये जो पूरा जो सिस्टम में जो जमीन किसका गया हुआ है, गरीब मुसलमानों का। और इन्होंने तो अपना कानून बना दिया कि जहां तुम घर बना दो, मकान बना दो, पोस्टर चिपका दो, तुम्हारा 25,000 केस सिर्फ मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, बेचारे मुसलमान है, दलित मुसलमान है, ओबीसी मुसलमान है, पसमानदा है, इस तरह के जो छोटे छोटे मुसलमान कैटेगरी के, नाई है, खासी है, धोबी है, मुसलमान में भी होते हैं सारे, उन लोगों के जमीन, उन लोगों बेचारों की जमीन को ये भूमाफिया जो है, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर कैप्चर कर लिया। वो लोग केस लड़ रहे हैं, उन्हीं की ट्रिब्यूनल में केस लड़ रहे हैं, और उनको न्याय नहीं मिल रहा, समझे ना। तो जब सरकार के पास, भारत सरकार के पास ये बात गई, मोदी जी और शाह जी के पास, अमित शाह के पास, तो उन्होंने इसका जांच करवाया, पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। उस पर अब तक भारत में उतना बड़ा बहस नहीं हुआ था। 180 दिन तक, घंटे तक बहस चली, नहीं 182 घंटे तक, समझे ना, बहस चली। उतना बड़ा बहस अभी तक भारत की पार्लियामेंट में एक टॉपिक के ऊपर नहीं हुआ था। अब इतना बड़ा जेपीसी का बहस होने के बावजूद भी, हाँ, और सारे पार्टियों को उसमें मेंबर बने हुए थे। अब जो है, आप जो रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हो, सरकार पर दबाव डाल रहे हो, पूरी दुनिया फजियत कर रहे हो सरकार का कि माइनॉरिटीज का, काहे का माइनॉरिटीज है, कौन माइनॉरिटीज भाई? और भारत के संविधान में मुझे एक आर्टिकल दिखा दीजिए, मैं इस पर चैलेंज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, समझे। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में एक भी आर्टिकल दिखा दीजिए। हिंदी में इसको आर्टिकल को क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, आर्टिकल जिसको कानूनन एक अधिकार होता, वो आर्टिकल दिखा दीजिए जो कहता हो कि धर्म के नाम पर, जब ये सेकुलर कंट्री है भाई, हाँ, तो धर्म के नाम पर मदरसा बना दो जी, धर्म के नाम पर जो है आप माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री बना दो जी, माइनॉरिटीज कमीशन बना दो जी, माइनॉरिटीज कोर्ट बना दो जी, धर्म के नाम। ये कैसे हो गया भाई, जब संविधान में प्रावधान ही नहीं है, हाँ? तो आपने किस तरह से जो कांग्रेस सरकार ने, या जो भी सरकार रही हो, एनडीए, यूपीए जो भी है, ये अब तक चलाती आ रही है, और किस आधार, किस कानून के परिप्रेक्ष्य में चलाती आ रही है, जब संविधान में कोई इस तरह का प्रावधान ही नहीं है, हाँ? तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि जो माइनॉरिटी की आड़ में ये जो सपोले पाल रहे हैं, और हमारे जो यहाँ की मिट्टी के जो ओरिजिनल जो रचे बसे हुए हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, और या जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी, तो उनको आप लात मार रहे हो। उनके जो सारे इनकम टैक्स यही दे रहे, वो लोग तो इनकम टैक्स भी नहीं भरते हैं, हाँ? तो
हमारे ही मिट्टी में हम ही भूखे मर रहे हैं, हम ही कमजोर बने हुए हैं हमारी, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, इस मिट्टी को, इस धरती को, इस देश को गाली दे रहे हैं, इस यहाँ की मूल समाज को गाली दे रहे हैं, उनका आप जो है बल्ले बल्ले कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि उनके बच्चों को स्कूल में भर्ती करो जी, रोहिंग्या को, इसको, बांग्लादेशी को, वगैरह वगैरह। तो भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। आज 25 लाख जो ये लोग हो गए हैं और सभी कह रहे हैं हम फिदायीन हैं, हम पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं, हम लड़ कर सकते हैं, मर सकते हैं, तो हम भाई देश में दुश्मनों को क्यों पाल कर रखे हुए हैं? हैं? सवाल तो है ना। और ये सवाल उन तमाम लोगों से पूछना चाहिए, इंडिया अलायंस हो या जो प्रो मुस्लिम और प्रो पाकिस्तान बात करते हैं, कि भैया इस देश में मुसलमानों ने इस तरह की साजिश कर कर तो है 57 कंट्रीज बना लिया है अरब से आकर, और जो हिंदू हैं, एक जो बगल में पड़ोसी देश था नेपाल, उसको भी आपने कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया। हाँ? और बच्चा अकेला भारत, उसमें भी आपने ठप्पा लगा दिया सेकुलरिज्म एंड ऑल दैट का। तो फिर कहाँ जाएगा? अगर अपने धरती पर भी सांस लेने का अधिकार नहीं रहेगा, स्वच्छंद रूप से जीने का अधिकार नहीं रहेगा, यू नो, तो वेयर दे विल गो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन बिफोर द वर्ल्ड कम्युनिटी, नॉट यू नो, कि वेयर द हिंदूज विल गो। अपनी धरती पर भी नहीं सुख शांति चैन साथ रखते हैं। आप धर्म पूछकर गोली मारिएगा और कहिएगा कि जो मोदी ज्यादा ही हिंदू हिंदू, और रॉबर्ट वाड्रा है ना, वो क्यों कह रहा था कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू किया, इसीलिए मुसलमान असहज फील कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने गोली मार दिया हिंदुओं को। अब बताइए, मूल बात इसमें ये था कि 25 तारीख को एनआईए का डेट था। एनआईए कोर्ट है ना, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो इनका जो केस चल रहा था सोनिया और राहुल का, ये उस वाला ये वाला, हाँ, हेरल्ड न्यूज़पेपर का, हेरल्ड बिल्डिंग का, हाँ, तो वो ऑर्डर पास होने कर, अरेस्टिंग ऑर्डर पास होना था, बिकॉज केस प्रूफ हो गया है करप्शन का, समझे ना। तो उसमें जो केस जो प्रूफ में आ गया है, तो इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, तो अरेस्टिंग होनी थी, कोर्ट का ऑर्डर आना था 25 तारीख, इसी 25 अप्रैल को। तो इन्होंने वहां पर जो कश्मीर में जो इनके एजेंट्स बैठे हैं, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया भी था मोबाइल में, कि किस तरह के इनके डिप्टी एलओपी गौरव गोगोई, उनकी बीवी ISI से लिंक रखती है, और वहां पर जो इनके ही सरकार चल रही है कश्मीर में, यू नो, तो ये सारे लोग, और तो 370 हटेगा तो खून की नदियां, ये सब तो पहले से फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे लोग कह ही रहे हैं। तो ये लोग सिनिस्टर डिजाइन आपस में नेफेरियस गैंग बनाकर कॉन्स्पिरेसी किया और कहा कि इसको जो है मारो काटो हिंदुओं को, और इस तरह से जब बात हो जाएगा तो भारत सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में फंस जाएगी, इधर पाकिस्तान और भारत का युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो केस वाला मामला है, समझे, वो शांत हो जाएगा, हम जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाने से बच जाएंगे। ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट था। इन्होंने इस तरह से रचा बसा देश को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं की तबाही करने के लिए।